अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के तत्वाधान में धरती आबा उल गुलान भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जन्मोत्सव स्वतंत्रता पार्क में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर आकृति लकड़ा कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रमेश अहिरवार द्वारा की गई। वह विशेष अतिथि के रूप में मानसिंह सूर्यवंशी, अमरीश कुश्तवार व महेश जाटव जी रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लिली कपिल व हेमंत सम्राट रहे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व में बताया कि आदिवासी विरासत की रक्षा करने वाले आज के युग के जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी ने भारत देश के जल, जंगल, जमीन और सामाजिक और धर्म की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में सामाजिक संगठन स्थापित करके डट कर संघर्ष किया और फिरंगियों के समय समय पर छक्के छुड़ाने का काम किया। लिली कपिल जी द्वारा बताया गया कि हमें ऐसे जननायक भगवान बिरसा मुंडा से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने समाज, धर्म और राष्ट्र के प्रति जब कोई विदेशी ताकत आक्रमण करती हो तब हम सभी को संगठित होकर हमेशा विरोध करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रमेश अहिरवार द्वारा बताया गया कि बिरसा मुंडा जी के कर्तव्यों, आदर्श और संघर्षों का हमें अनुकरण करके उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मानसिंह सूर्यवंशी, उर्मिला सहित कई प्रवक्ता द्वारा संघ लोग मौजूद रहे। आपके समुदाय की यहाँ की अध्यक्ष हमारी बहन लिली कपिला जी, समस्त मेरी परम आदरणीय बहनें और हमारे भाई किशोरी लाल जी, जगन सोलंकी जी, हेमंत जी, पहलवान जी, प्रकाश बेग साहब, साथियों, नहीं होने से कुछ होना कहीं हद तक ठीक रहता है। शून्य से अगर एक नंबर भी लिखा जाता तो उसको गिनती में मान लिया जाता है कि ये एक है। अगर माना कि गुनाह में आज हम ये भगवान बिरसा मुंडा को छोटे स्तर पे याद कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि कर तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम भूले हैं। एक संगठन के माध्यम से हम उनको याद कर रहे हैं और ये हमारा दायित्व बनता है। अगर हम हमारे महापुरुषों को हम भूल जाएंगे, हमारी संस्कृति को हम भूल जाएंगे, तो ये समझ लो कि हमारा आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज में कोई भी हमारा स्तर ही नहीं रहेगा। अपने आप में हम अपना स्तर विहीन हो जाएंगे। आपकी गिनती किसी में रहेगी नहीं। जब आपकी संस्कृति नहीं रहेगी, आपकी सभ्यता नहीं रहेगी, आपकी शिक्षा नहीं रहेगी, तो फिर हमारा स्तर क्या है? एक साधारण मानव कहाँ से आए, कौन थे और आज क्या है, इसका हमें पता नहीं है। इन लोगों के माध्यम से जो हमारे महापुरुष हैं, इनके जन्म उत्सवों में हम इनकी जन्म जो है जीवनी देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे महापुरुषों हैं और इनको हमें मानना चाहिए, इनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। मैं इनके बारे में भी क्या कहूँ कि एक साधारण परिवार में जन्मे, अपने समाज की चिंता करने वाले, बचपन में बहुत नटखट, जो इनके परिवार वाले इनको गाय बकरी चराने भेजते थे तो ये जो है बहुत मस्त थे। बचपन इनका बड़ा नटखट था। ये पेड़ों पे बैठकर बंसी बजाया करते थे, बहुत सुरीली बांसुरी बजाया करते थे और गाय वगैरह का पता नहीं लगता था। तो घर वाले, माता पिता बहुत परेशान रहते थे। वे कहते, और इनका नाम बिरसा इसलिए पड़ा है कि ये बृहस्पतिवार का इनका जन्मदिन है, इसलिए इनका नाम बिरसा मुंडा बना है। ऐसे बहुत और नटखट थे और प्रतिभावान थे। लगता था इनको, ऐसा बताया कि ये आगे चल के जननायक बनेंगी और वही हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा एक मिशनरी स्कूल में हुई, वहाँ से शिक्षा अपने ममियारे में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। फिर आगे चल के जब लगा कि ब्रिटिश हुकूमत भारत पर बहुत जोर से हावी थी, आदिवासियों की जंगल जमीन छीनी जा रही थी। 600 जमींदार हमारे आदिवासी भावल के थे इस भारत देश में, जो राजा हुआ करते थे। हमें पता नहीं अपने इतिहास का, जो राज करते थे, ऐसे 600 लोग थे। उनकी जमींदारी छीनी गई, उनका राज छीना गया। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने कब्जे में लिया और वहाँ से जो है जमींदारी प्रथा के माध्यम से जनता से अपार टैक्स उन्होंने लगाया, उनके मवेशी छीने गए। तब बिरसा मुंडा जी ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हमें इनके विरोध में अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। भी आज के समय में यूट्यूब, विकिपीडिया और बहुत सारे सोशल मीडिया पे उपलब्ध है और उनके बारे में कई किताबें भी लिखी गई हैं। संक्षेप में मैं यही कहूँगी कि आज झारखंड जो
एरिया है जो पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, उसके रांची के पास एक खूंटी ज़िला है, अभी वो खूंटी ज़िला अलग बना है, उसमें वहाँ उनका जन्म हुआ था उस ज़िले में। बहुत ही गरीब परिवार के थे, किसान परिवार के थे, तो बहुत ही गरीबी से पले बड़े। और आप समझ सकते हैं उस समय ब्रिटिश शासन था तो किस प्रकार की कठिनाइयों में जिए थे। उस समय किसानों पे लगान बहुत ज़्यादा लगता था। जब उन्होंने अपने साथियों को और अपने परिवार वालों को देखा कि वो किस तरह से लगान में सरकार जो इतनी लगान ले रही है उसकी वजह से वो गरीबी में और डूबते जा रहे हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से हमारे देश को लूटना चाहा और लूटने का प्रयास कर रहे थे, जबकि हमारे देश जिसे एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसे पहले विदेशी आक्रांताओं ने और ये अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से लूटा, उसकी वजह से हमारा देश गरीब होते गया। हमारे जो किसान थे उनको अंग्रेज़ों ने मजबूर किया कि वे परंपरागत खेती है उसे छोड़ के इंडिगो यानी नील की खेती करें। उन्हें मजबूर किया गया, जिससे वे भुखमरी की ओर बढ़ते गए। उनके पास अन्न का दाना नहीं रह गया। उनकी संख्या भी इसी प्रकार घटती गई किसानों की। तो उन्होंने अंत में अत्याचार से त्रस्त होकर सभी लोगों को इकट्ठा किया। और आपको मैं बता दूं कि आज के समय में लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू इकट्ठा करना, जैसे आज हम इकट्ठा हुए हैं, आसान है, परंतु उस समय में जब जंगल, नदी, पहाड़, लोग दूर दूर गाँव में बसते थे, ऐसे समय में हजारों लाखों लोगों को एक बिरसा मुंडा की एक आवाज़ में इकट्ठा किया। उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो उस समय अंग्रेज़ों के शासन के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इनका सूरज कभी नहीं डूबता, तो जब जिन अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया में परचम लहराया था, उन अंग्रेज़ों को झारखंड की धरती में तीर कमान के दम पे बिरसा मुंडा ने बिल्कुल तंग कर रखा था और वे उनके निशाने में थे। बिरसा मुंडा, उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था और उनके बारे में कहा जाता है कि वे पकड़े नहीं जाते। अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा उनके सहयोगी था जिसने लालच में आके अंग्रेज़ों को उनके बारे में जानकारी दी, फिर अंग्रेज़ों ने उनको जेल में कैद कर दिया गया। फिर कहा जाता है कि वे बीमारी के कारण मृत्यु हुई, लेकिन हो सकता है कोई षड्यंत्र भी रहा हो। तो हमारे आदिवासी इतिहास जो कि लिखित में कम है और हमारी जितनी भी हिस्ट्री में हमने अब तक देखा है, उसमें एक बहुत बड़े नेता के रूप में हम बिरसा मुंडा जी को मानते हैं। और उनकी जो प्रसिद्धि है, उनका जो सम्मान है, वो सिर्फ झारखंड या आसपास छोटे नागपुर की धरती तक सीमित नहीं है। वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास पूरे भारत में उनको सम्मान मिलता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इतिहास में इन वीरों को उतना स्थान नहीं मिला, जिस कारण हम स्कूल में पढ़ते हुए उनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सके, परंतु आज हम इंटरनेट के युग में हैं, इस वजह से हमें जानकारी मिल रही है। और मेरा मानना है कि हमें अपनी नई पीढ़ी को भी इनके बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि ये हमारे रोल मॉडल बने, ना कि कोई फिल्मी एक्टर्स को हम उनकी नकल करें। क्योंकि जो वीर भावना उनमें थी बिरसा मुंडा जी में और अन्य क्रांतिकारियों में, जैसे टंटिया भील जी में, और बहुत सारे ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी रहे हैं जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से आए हैं, परंतु कई बार इतिहास में उनको उतना महत्व नहीं दिया गया है किताबों में। उनको हमें खोज के आगे लाना पड़ेगा और हमें अपने जब भी बैठकें होती हैं उनके बारे में विचार विमर्श करना पड़ेगा और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि संघर्ष तब भी था, संघर्ष अभी भी है। हम अपने हितों के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए, संघर्ष के लिए हम ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगी। धन्यवाद।